Assalamualaikum and welcome back to episode 3 of Pitch इसमें Me Pyar प्यार by फातिमा नवाज। Yes. तो आज भी बड़ा उदास उदास बैठा हुआ है। क्या हुआ है मार? क्या होना था? सुबह से हम उदास हैं, समझ नहीं आ रही कि क्यों। पेशावर मैच हार गए और ऊपर से बाबर भी 0 पे आउट हो गया। पेशावर के हारने का तो हमें इतना दुख नहीं है जितना बाबर के 0 पे आउट होने का दुख है। खैर कुछ भी, लेकिन हमने ये पूरा मैच कवर करना है हमने सिर्फ। आज क्रैक किया है। हाँ तो लेकिन खैर कुछ नहीं होता। जैसे आप लोगों को पता है कि 3:30 बजे पहला मैच था बिटवीन पेशावर एंड क्वेटा। तो एक सेकंड, मजे की बात ये है पेशावर मैच हारा है लेकिन फातिमा भी फर्स्ट प्रेडिक्शन जीत गई है। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन टू हाँ, यू। हम एक एक से बराबर है अभी। खैर कमिंग बैक, वो दिल नहीं कर रहा कोई पेशावर और कोई उसके बात नहीं, होता रहता है, इट्स बोलने ओके। का, लेकिन करना पड़ना है। इट्स पार्ट। अभी पहला मैच है तो पेशावर का, तो पीएसएल का सेकंड मैच और पेशावर और क्वेटा का फर्स्ट मैच था। तो पेशावर ने टॉस जीत के बाबर ने फैसला किया कि मैं चेस करूंगा पिंडी की फ्लैट विकेट पे। तो लेकिन जब उसने दिया साउथ को बैटिंग का मौका, साउथ और फिन एलन न्यूजीलैंड के एक्सप्लोसिव बैट्समैन है वो, तो उन्होंने आते साथ ही अच्छा खासा धोया सब बॉलर्स को। साइम को पहले ओवर में 2 चौके लगे, फिर मोहम्मद अली को सही फेंटा लगा, मतलब सबको फेंटा लगा। ऑल दो साइम बाद में इकोनॉमिकल हो गया, 3 ओवर में 26 रन। क्योंकि उसको पहले पहले ओवर दे दिया तो हाँ, आई गेस उसको पिच को समझने में नहीं भी नहीं थोड़ा सा इतना टाइम। इतना दिमाग पे जोर ना डालो। ऐसे कैसे ना डालूं? ऐसे नहीं मैं होता। आपको देखो, मैं आपको अभी करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप रिकवर कर जाओ हाँ अपनी सही है। उससे, लेकिन तो उसके चले। बाद मोहम्मद अली ने 4 ओवर में 57 रन खाया, और फिर अलजारी जोसफ भी एक्सपेंसिव है। इधर से साउथ शकील ने 42 बॉलों पे 59 रन बनाए, और फिन एलन ने काफी एक्सप्लोसिव बैटिंग की, 25 बॉलों पे 53 रन विद स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 210। और हसन नवाज जी जो सेंसेशनल फाइंड थे, उन्होंने थर्ड T20 इंटरनेशनल में 100 मारा था। आज थोड़ा स्लो खेले, ऑफ कलर नजर आए, लेकिन 32 बॉलों में 41 बनाए। और एंड पे आके कुशाल मेंडिस ने रहती सहती कसर निकाल ली, 14 बॉलों पे 35 रन। आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी मैं कितनी हाँ, की मैं बात ऐसे ही कर। साथ बैठी हुई हूँ बस। हाँ तो खैर एट द एंड ऑफ द डे टोटल हो गया 216 20 ओवर में। अच्छा। और चेज करने आए। इट्स ओके अम्मा, इट्स ओके। अब चेज करने आए। जब भी बाबर आजम आउट होता है ना 0 पे, अच्छा इधर तो देखो, जब भी नहीं, कभी 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 होता है। कभी मतलब जब भी बाबर आजम कम स्कोर करता है ना, तब हम सारा दिन ऐसे ही रहते हैं मासूम से। मैं हूँ ही मासूम है भाई। खत्म, एंड है तो मासूमियत। है बाबर और साइम आए बैटिंग करने, और पहला ओवर काफी अच्छा आमिर ने करवाया। पहले ओवर की छठी बॉल पे यहाँ पे एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगी, फर्स्ट ओवर में आमिर का एग्रेशन समझ में नहीं आया मुझे दैट्स कि हाउ वो फास्ट इतना बॉलर्स क्यों। डू। नहीं, लेकिन इंसान एक तमीज के दायरे में रह के भी तो बॉल करवा सकते हैं ना, जिस तरह से वो साइम को पढ़ रहा था, लिटरली पढ़ रहा था उसको। और वैसे सामने से चूजा सा बच्चा मासूम सा लग रहा था कि वो कुछ कह भी नहीं रहा था उसकी सीनियोरिटी की वजह से मे बी। लेकिन अगर कोई इंसान फिर आगे से पलट के आपको बात कर दे तो फिर आपकी क्या इज्जत रह जाती है? तो मतलब थोड़ा सा तो इंसान को जो है वो नहीं है, क्रिकेट करना में चाहिए। चलता रहता है इतना, तो स्लेजिंग वगैरह चलती रहती है, या हीटेड आर्ग्यूमेंट्स। ऑब्वियसली पहली बॉल पे साइम ने कोशिश की उसे मारने की, और लेकिन खैर दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्रिकेट। लेकिन हम मुझे तो कोई ब्यूटी नहीं इसमें दिखी। लेकिन हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला ओवर ही काफी अच्छा गया, छठी बॉल पे क्या नाम लेते हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर का बहुत एक्सेप्शनल ओवर था। जितनी उसे स्विंग मिल रही थी, जितना वो स्विंग कर रहा था, 2.3 इंचेस 2.2 इंचेस, मतलब वो दिखा रहे थे स्क्रीन पे, तो काफ़ी ज़्यादा स्विंग हो रही थी बॉल। और बाबर को उसने बड़ा डिसेप्शन करके आउट किया, स्लो इन स्विंगर दिया, जिसकी वजह से वो रायली रुसो ने उसका कैच पकड़ लिया शॉर्ट कवर पे, और वो काफ़ी अच्छा कैच भी था। तो बाबर तो 0 पे आउट हो गया, और वो ट्राई बॉल मिलनी चाहिए थी एक। लेकिन बाबर को यही लगा था वो ट्राई बॉल है।
लेकिन वो उन्होंने बेईमानी की। वो बचपन के ख्वाब हाँ, बचपन में रह गए ट्राई बॉल वाले हमारे, अब बड़े लेकिन हो देखिए गए ना हैं। आप इतनी देर बाद पीएसएल खेलने साल बाद आए तो पहली तो ट्राई बॉल होनी चाहिए। हाँ। 1-2 पहली 2 ट्राई 3 ट्राई बॉलें होनी चाहिए। हाँ, लेकिन छठी बॉल पे अगर कोई आउट हो तो फिर आई गेस छठी कि बॉल वो ओवर की थी, उसकी नहीं थी। ओवर की बात कर रही हूँ ना, देख तो रहा था खैर ना, चलो इट्स ओके। है लेकिन फिर साइम और हारिस आए। हारिस ने काफ़ी एक्सप्लोसिव स्टार्ट लिया। उसने काफ़ी मारने की कोशिश की और 8 बॉलों पे 13 रन बना के वो भी आउट हो गया। ब्रार ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, कॉटन बॉल किया। साइम 38 बॉलों पे 50 बनाए। लेकिन विकेटें फिर जब साइम और हुसैन तलब की थोड़ी पार्टनरशिप लगी तो फिर अगली 14 बॉल पे 6 विकेट उफ, जैसे ही गिरी सब बेड़ा गर्क हो गया। और लाइक देखो बाबर जीरो पे है, उसके अलावा हुसैन तलत ने 19 पे 35 बनाए। फिर आके माइकल ओवन ने थोड़ा चार्ज किया लेकिन फिर उसे आमिर ने आउट कर दिया। 6 लोग तो जीरो पे आउट और हुए हैं। एंड पे 15 ओवर में 136 रन बना के 15.1 ओवर में 136 रन बना के ऑल आउट हो गए। इसमें मोहम्मद आमिर नुमाया रहे। मेरा थोड़ा सा वो जो कलंदर्स वाला था ना, वो थोड़ा सा कम हो गया है, दुख दुख। कम हो गए। खैर मोहम्मद आमिर ने 2 ओवर में 11 रन देके 2 विकेट्स हासिल की। काइली जेमिसन पहला ओवर उनका एक्सपेंसिव गया हम्म। लेकिन बाद में उन्होंने रिकवर किया और 3 ओवर में 28 रन दिए। अबरार अहमद थोड़े एक्सपेंसिव रहे लेकिन 4 विकेटें ली और मैन ऑफ द मैच भी थे वो। 4 ओवर में 42 रन दिए क्योंकि उसने बड़े क्रूशल मोमेंट पे विकेट्स ली थी। हम्म। और उसामा तारिक भी 4 ओवर में 26 रन देके 2 विकेटें ली, बहुत इकोनॉमिकल रहे। थोड़े अनऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं लेकिन बहुत अच्छे और बहुत अ, मतलब क्या हम कहते हैं सेंसिबली बॉल करते हैं। और फिर हमारे शुएब मलिक साहब शेख मलिक माशाल्लाह कब रिटायर होंगे? दूसरी ये जब उनका पहला बेटा होगा बेटा क्रिकेट में आ जाएगा तब रिटायर होंगे। मतलब मैं सोचती हूँ उनके साथ के सब रिटायर हो गए, सब। और शेख मलिक अभी तक जो है वो मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता तो उसका भी यही चल रहा है कि जब तक मैं हूँ तब तक खेलूं। इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान ने वो किए हैं ना। लेकिन शुएब मलिक को पहले एक ही ओवर में 19 रन लग गए। और फिर हमारे राना फहीम अशरफ साहब आए। राणा साहब। क्लासी राना साहब आए, उन्हें भी एक ओवर में 7 रन लगे, इकोनॉमिकल रहे। लेकिन खैर एंड ऑफ द डे यही है कि पेशावर मैच हार गया और काफ़ी बड़े मार्जिन से हारा। ये नहीं कि छोटे मार्जिन से 80 रन के मार्जिन से हारा तो उनके रन रेट पे भी काफ़ी डेंट पड़ेगा। लेकिन खैर अभी तो 9 मैच बाकी हैं, एक मैच हुआ है तो। और फिर ये हुआ और मैन ऑफ द मैच था अबरारुल हक कह रहे अबरारुल हैं। हक। अब अबरार अहमद मैन ऑफ द मैच था। हाँ। और फिर मैच स्टार्ट हुआ 8:30 बजे यस। कराची में खाली स्टेडियम के बीच में। मुझे तो कराची तो पता नहीं क्यों स्टेडियम क्यों खाली था। लोग नहीं आते, मतलब आज वीकेंड था हाँ तो तो और मैच भी कराची का ही था हम्म। लेकिन फिर भी लोग नहीं आए। मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची का मैच था। लेकिन खैर क्या नाम कहते हैं मैच स्टार्ट हुआ और सॉरी मुल्तान की पहले बैटिंग थी और बस फिर मुल्तान ने आते साथ थोड़ा शुरू किया काम किया रिजवान साहब और शाय होप तो जल्दी आउट हो रिजवान गए। ने दोस्ती नहीं निभाई वैसे आज। किसके साथ? दोस्त देखो जीरो पे आउट हो गया तो हाँ मतलब थोड़ा सा तो बंदा हाँ कहता है कि यार थोड़ा वो सा दिल पे तो लेगा। हाँ। लेकिन नहीं खैर रिजवान ने इधर सेंचुरी मारी। लेकिन हम शुरू से अगर देखें तो रिजवान और होप आए। होप तो जल्दी आउट हो गया, हसन अली ने उन्हें 8 रन पे आउट कर दिया हम्म। कॉट बिहाइंड। और उसके बाद उस्मान खान आए। उस्मान खान भी 15-19 रन बना के 15 बॉलों पे आउट हो गए। और फिर पार्टनरशिप लगी कामरान गुलाम और मोहम्मद रिजवान की। मोहम्मद फिर कामरान गुलाम 35 रन बना के आउट हो गए 36-19 बॉलों पे, हम्म। काफ़ी तेज। और फिर एक्सप्लोसिव आया माइकल ब्रेसवेल। उसने मोहम्मद रिजवान के साथ पार्टनरशिप की। ब्रेसवेल ने 17 बॉलों पे 44 रन बनाए विद ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट ऑफ 260। वाओ। और उधर से मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी कंप्लीट की 63 बॉलों पे स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 167। हम्म। और इनका टोटल हो गया 234। जो लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान जीत डिफेंड जाएगी। कर लेगा हाँ। गिवन दे बॉलिंग कोर। हम्म। और अगर हम बॉलिंग की बात करें कराची की तो एडम मिल ने जो न्यूजीलैंड के बॉलर उन्होंने 4 ओवर में 60 रन खाए।
15 की इकोनॉमी रेट पे। हसन अली ने 4 ओवर में 44 रन खाए, 1 विकेट लेके। फिर फवाद अली हैं, उन्होंने 2 ओवर में 19 रन। अब्बास अफरीदी ने 4 ओवर में 53 रन। खुशदिल शाह इकोनॉमी कर रहे 4 ओवर में 33 रन दिए। और अराफात मिनास ने 2 ओवर में 24 रन दिए। तो फिर इसके जवाब में वार्नर और सीफर्ड चेस करने आए जब, क्या बात। तो उन्होंने बहुत एक्सप्लोसिव स्टार्ट दिया। 3 ओवर में कोई 44-45 रन बना लिए, लेकिन वो फिर माइकल ब्रेसवेल ने डेविड वार्नर को एलबीडब्ल्यू कर दिया। फिर जेम्स विंस आ गए, छोटी सी। लेकिन एटलीस्ट जिस किक की जरूरत थी कराची को, लोगों ने वो दे दी हाँ, उसको। एक फ्लाइंग स्टार्ट तो दे हम्म। दिया था। और उसके बाद फिर टिम सेफर्ट और जेम्स विंस की छोटी सी पार्टनरशिप लगी। सेफर्ट को आउट किया आखिर जवेद ने 32 रन पे 16 बॉलों पे। 200 के रन रेट से सेफर्ट भी खेल रहे थे। और फिर उसके बाद शान मसूद आए, जो माशाल्लाह 0 रन पे आउट हो गए। कैप्टन, एक्स कैप्टन ऑफ कराची किंग। उसके बाद अराफात मिनहास को भी उसामा मीर ने जल्दी 10 रन पे आउट किया। और फिर आए खुशदिल शाह। तो खुशदिल शाह जैसे ही पीएसएल में आते हैं, उनकी फॉर्म वापस आ वापस आ जाती जाती है। है। ये एक चीज नहीं मुझे समझ आती कि हम सारा साल नहीं परफॉर्म करते इंटरनेशनल में, या इवन अगर पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हों, लेकिन जैसे ही हमारी लीग्स शुरू होती हैं हम कैसे इतना ज्यादा फॉर्म में आ जाते हैं बेवजह। इंटरनेशनल प्रेशर होता है, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है आपको। फिर ये होता है कि यार पिछले बेंच स्ट्रेंथ है, या बेंच पे जो लोग बैठे हमने 1-2 मैच में परफॉर्म ना किया तो बैठ जाएंगे। तो वो बहुत प्रेशर होता है, आप उतना खुल के खेल नहीं सकते। यहाँ पे ये होता है कि यार हमारे पास 10 मैचेस हैं, 10 मैचेस में हम हैं बस। वो जब अपना नेशनल गेम खेलते हैं तो वो फिर एक और तरीके से सामने आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल तो प्रेशर इनको के इसी सामने तरीके से ट्रेन क्यों नहीं किया कम कर जाता? जाते हैं। ये ना कि वो प्रॉपर एक उससे गुजर के आए, लाइक क्या उसे जर्नी हो उनकी, तो फिर वो ट्रेन हो। अभी मेंटली इतने वो स्टेबल ही नहीं होते। इंडिया में देख लें कि वो प्रॉपर अपने वो एक फर्स्ट क्लास और वो सारे से गुजर के, और फिर उनकी जो टीम होती है, मैनेजमेंट होती है, वो उन्हें प्रॉपरली ट्रेन करती है। तो एग्जैक्टली। यहाँ पे ये चीज़ें लैग कर रही हैं। लेकिन खैर खुशदिल ने बहुत अच्छे 60 रन बनाए 37 बॉलों पे। और मैं मैन ऑफ द मोमेंट, मैन ऑफ द नाइट जेम्स विंस, जिसने 43 बॉलों पे 101 रन बनाए। एक्सप्लोसिव, जिसमें 4 विन छक्के, से। जेम्स विंस, और 4 बॉलों पे 4 छक्के और 14 चौके शामिल थे। और स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 235। और जो मैन ऑफ द मैच भी थे। बंदा और भी था। ये कराची किंग्स ने चेस कर लिया विद इन 19.2 ओवर्स। और आप कराची किंग्स का सोशल मीडिया जाके देख लो, उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि हम जीत गए हैं। मतलब ऐसे वो कर रहे हैं कि जैसे वो पीएसएल ही जीत गए, पीएसएल क्या वर्ल्ड कप ही जीत गए हैं। बेचारे इतनी देर बाद तो कुछ पहला मैच जीते हैं मेरे ख्याल यार में, एंड दे आर क्वाइट ओवर द मून। और बनता बनता भी है है, इतना। बनता भी है उनका। बनता है यार। तो लेकिन काफी अच्छा चेस किया उन्होंने, बड़ा कंपोज होके चेस किया। ऑल्दो जब 4 विकेटें गिर गई थी तो ऐसा लग रहा था कि अब टेल में आ गए तो थोड़ा दिक्कत हो हम्म। सकती है, लेकिन नहीं। खुशदिल शाह और विंस ने मेक श्योर किया कि मैच हम ऑलमोस्ट फिनिश करें। और ये सेंसिबिलिटी बहुत जरूरी होती है। आप यही तो नहीं कि आपने हर बॉल पे बस उठाना ही उठाना है चीज। आप अपने उसको सब चीजों को देख के साथ में आपने देखना होता है कि जो बॉल मिलती है आपको बाई फेंकने वाली, आप उसी बॉल पे फेंको। इस चीज को मेक श्योर करोगे तो ही आप। क्या बहुत ज्यादा क्रिकेट नॉलेज आ गया है। माई के साथ रहती हूँ, लेकिन मुझे पहले से था भी क्या, क्रिकेट नॉलेज। ओके ओके। अच्छा, तो अगर हम बॉलिंग की बात करें तो डेविड विली ने 2 ओवर में 40 रन दिया माशाल्लाह। और फिर आकिब जवेद ने 4 ओवर में 41 रन दिया। उसके साथ अगर ब्रेसवेल ने 4 ओवर में 44 रन दिया। जॉर्डन ने 3 ओवर में 48 रन। और उसामा मीर काफ़ी इकनॉमिकल रहे, 4 ओवर में 30 रन दे के। और एक शाहिद अजीब भाई 2 ओवर में 32 रन दे के। खैर 19.2 ओवर में कर लिया उन्होंने चेज। जेम्स विंस मैन ऑफ द मैच थे। और रिजवान भाई फिर कहते रहे कि चलो विन तो नहीं हुई, लर्न हो गई। विन अब नेक्स्ट मैच में होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन हमारी नेक ख्वाहिशात रिजवान भाई के साथ कि उनकी सेंचुरी आ गई। लेकिन हैट्स ऑफ टू कराची किंग्स, उन्होंने बहुत अच्छा हाँ। चेज, बहुत कंपोज चेज किया। मेरी प्रिडिक्शन के मुल्तान सुल्तान जीतता, इमर फातिमा की प्रिडिक्शन थी कि मुल्तान सुल्तान और जीतता। मैं तो थी भी मुल्तान सुल्तान से साथ, क्योंकि हाँ, रिजवान लीड कर रहे थे। सो दिस इज 0-0। हम्म। तो
मतलब दोनों आज के हार। मैच का स्टार कौन था वहां पे स्टेडियम में? स्टार मींस कौन आया हुआ था स्टेडियम में आज? कौन आया सिर्फ हुआ एक ही बंदा आया हुआ था, मुझे तो लगता है, जो बार बार दिख रहा था, फहद मुस्तफा। ओ जी, तो पाकिस्तान। हाँ, फहद मुस्तफा ने तो आना था क्योंकि वो कराची किंग्स हाँ, लेकिन बाकी अवाम को भी जाना चाहिए हाँ, था वहाँ यार। का दैट्स वेरी मीन, लाइक हम्म। आप वीकेंड पे एक मैच रखते हो और आपकी टीम का मैच है और आप फिर भी नहीं जा रहे, और टिकट्स भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। ख्याल में 500 से टिकट शुरू हो रही है, या मेरे ख्याल में कि इनको चाहिए कि फ्री एंट्री कर दे, चलो स्टेडियम तो भरे किसी हाँ, तरह। तो मतलब डिसअपॉइंट हुए हम कि लोग नहीं आए, और लाइक जाना चाहिए था, तो जाना ज़रूर चाहिए। जाना चाहिए था। हमारे हम क्यों नहीं गए थे वैसे? हमारे थोड़ी कमिटमेंट्स थी, इस वजह से नहीं गए, लेकिन हम इंशाल्लाह 21 अप्रैल को पेशावर का मैच ज़रूर देखने जाएंगे। इंशाल्लाह। पिशावर वर्सेस। पेशावर वर्सेस कराची किंग्स। ओ, फिर हम जा सकते हैं, हम सपोर्ट भी करेंगे पिशावर को। हाँ, और हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे, पूरा वो इंशाल्लाह। बनाएंगे, सारा दिखाएंगे कि कैसी हमारे उस दिन की जर्नी रही इंशाल्लाह। तो ये था, और अभी हम देख लेते हैं कि कल के मैचेस कौन से हैं। आज तो वो था, क्या इसे कहते हैं पता नहीं, डबल वो कुछ कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि डबल हेडेड डे था कुछ ऐसा, कि जिसमें दो मैचेस थे कल। अगर हम देखें तो कल मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का, और ये स्टार्ट होगा एट 8 PM एंड इट इज़ वेयर, हाँ, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में है। तो कल का मैच भी देखने वाला है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कौन जीतेगा? लाहौर कलंदर्स। मेरी प्रेडिक्शन क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीतेगी। सो अब कल देखते हैं कि कौन जीतता है इंशाल्लाह। सो फार अभी तक जो स्टैट्स चल रहे हैं, कोयटा लग तो स्ट्रांग है, लेकिन आपको पता है लेकिन कि लाहौर अगर कमबैक जब करती है तो फिर वो हाँ, अपने जब पूरे जब करती है, जब हमेशा करती है, करती है, हमेशा जब करती पानी सर से ऊपर गुजर चुका होता है तब करती है। लेकिन है। खैर, हमारा मेरी टीम को ऐसे डिग्रेड तो नहीं करो अब। देखते हैं अभी। कल खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, ग्लैडिएटर्स और कलंदर्स। कलंदर्स कलंदर कल धमाले डालेंगे। धमाले डालेंगे हार के। ये आपको लाहौर में एंट्री नहीं मैंने देनी देनी अब। आप इधर ही रहना कराची में। खैर, मिलते हैं आपसे कल विद द एनालिसिस और ऑफ। विन प्रोबेबिलिटी वो चेक करो जरा, अभी से उन लोगों ने लाहौर की कलंदर्स की कर दी है हाँ, कम, हाँ, मतलब। अगर आप गूगल पे भी जाके ये देखेंगे तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की विन प्रोबेबिलिटी 53%, बारिश लाहौर कलंदर्स की विन यार प्रोबेबिलिटी बहुत मीन है, बहुत 47%। गलत चीज है ये। सो दे आल्सो नो द रियलिटी। लेकिन इतने रियलिटी चेक्स भी नहीं देने लेकिन चाहिए एक थे। बात देखें तो क्या नाम लेते हैं, अभी तक स्क्वाड्स काफी बैलेंस लगे हैं, लाइक सब अगर टीम्स के। फखर पर चल गया ना, फखर यार, लाला प्लीज। प्लीज चल जाना कल। तो मैं सिर्फ उसकी बैटिंग देखनी, मैं लिटरली पाकिस्तान की टीम इंटरनेशनल टीम में भी जब वो होता जी है ना, जी जी तो मैं मुझे सिर्फ ये होता है कि जी मुझे जी। फखर की बैटिंग देखनी है, या मुझे आसिफ की बैटिंग देखने में मजा आता है। आसिफ कौन है? आसिफ अली। हम्म। ओ, मुझे उसकी बैटिंग बहुत पसंद तो है। वो तो फिर आप पीएसएल की पीएसएल ही देखती होगी, खेल रही उसमें वो। अभी यहाँ पे खेलता है ना, पहले खेलता होता था। हम्म, एक याद है हमारे पास रुमान रईस हुआ करता था, हाँ हाँ, वो भी अन्य आवाज लाता होता था बिल्ला। वो बॉलर था। नहीं, रुमान रईस। अमर, रुमान रईस नहीं, वो कौन था? यार रुमान रईस ही था अमर। रुमान रईस बॉलर था। रुमान रईस बैटिंग भी करता है अमर। हाँ, वो शायद अब करता हो, बॉलिंग से रिटायर हो गया, नहीं तो नहीं, एज अ बैटर आपको आया। नहीं पता। चलें, आप हमें बताएंगे रुमान रईस बॉलिंग करता था या बैटिंग करता था, तो फिर हम उस पे डिसाइड करेंगे क्या करते हैं। चलें, और फिर हाँ, इंशाल्लाह हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर अच्छे करें। अच्छे कमेंट्स भेजे ताकि हमारा थोड़ा सा चेयर अप हो जाए, क्योंकि वो सुबह से ऐसे ही ऐसे करके बैठे हमें, तो थोड़ा मिलते सा। हैं हाँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय बाय, बाय। अल्लाह हाफिज।